और अगर आप इसको हिट करना चाहते हैं, आपका बैट जब यहाँ आएगा तो ये बॉल उठ के यहाँ तक पहुँच चुका होगा। आपका जो बैट है वो सही टाइम पे ऊपर से नीचे आना चाहिए, बॉल की टाइमिंग के हिसाब से। जितनी फास्ट बॉल आएगी उस हिसाब से आपका बैट भी फास्ट आना चाहिए। अब आप एक गलती और कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं बैट के लिए, आपको ये नहीं मालूम होता दोस्तों कि आपका बैट जो है वो आपको कितना ऊपर रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। बैटिंग टाइमिंग के लिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि बैट को यहाँ रखना है या बैट को यहाँ रखना है या बैट को यहाँ रखना है। अब इन तीनों में से कहाँ रखना है बैट को, जो बेस्ट पोजीशन है बैट की दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपकी बेहतरीन बैटिंग चल रही होगी। आज का टॉपिक है बैटिंग की बेहतरीन टाइमिंग। इसका मतलब क्या है कि बैटिंग में टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाना, यानी कि बॉल का बैट के ऊपर सही वक्त पर आके मिडिल होना और बिल्कुल परफेक्टली तौर पे मिडिल होना, जिससे बॉल जो बाउंड्री के बाहर जाके गिरे जब आप उसको हिट करें। तो इसको कहते हैं सही टाइम पे बॉल, बैट और बॉल बिल्कुल सही टाइम पे एक दूसरे से आकर उसका टाइमिंग मैच करे और वो बॉल जाए सीधी बाउंड्री से बाहर। बैटिंग में टाइमिंग दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर जितनी भी आपके अंदर स्किल्स हों, अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं करती बैट से, तो समझ लें कि आप कभी भी अच्छे बैट्समैन नहीं बैठ सकते। ना ही आप फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकोगे अगर आपकी बैटिंग टाइमिंग बेहतर नहीं है, ना ही आप स्पिनर बॉलर को अच्छा खेल सकते हो अगर आपकी सही टाइमिंग नहीं। तो ये जानने के लिए 3 से 4 सीक्रेट हैं, ऐसे हैं जो बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो बड़े-बड़े कोचेज़ भी आजकल नहीं बता रहे होते। तो ये बहुत सारे जो है नेट्स के अंदर और एकेडमीज़ के अंदर भी बैट्समैन से बहुत सारी बॉलिंग खिलवा रहे हैं, 10-10 बॉलें, 20-20 बॉलें, 4-4 ओवर, 5-5 ओवर नेट में खिलाते हैं। लेकिन इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं है कि उस बैट्समैन की टाइमिंग को कैसे बेहतर करना है, वो क्यों शॉट को लेट खेलता है या बहुत ज़्यादा अर्ली जाता है बॉल के ऊपर, बहुत जल्दी बॉल के ऊपर जाते हैं आप। तो ये आपको जो है कोचेज़ नहीं बता रहे होते। तो ये सीक्रेट 4 सीक्रेट बताऊँगा, बहुत गौर से सुनना। तीसरा और चौथा इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी बैटिंग को आज से ही बदल देगा। अगर आपने उसको आज से ही पिक कर लिया और सही तरह से जिस तरह मैंने बताया वैसे कर लिया, तो आज से आपकी बैटिंग चेंज होने वाली है। तो उससे पहले कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें और उसके ऊपर ऑल का होगा उसको क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो बर वक़्त आपके पास पहुँचें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो जब आप बैटिंग करने आते हैं, ये मैंने बॉल इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि आपको मैं समझा सकूं कि बॉल फर्ज कर लें इस लेंथ पे गिरा है और यहाँ से उठ रहा है। ये गिरा क्योंकि यहाँ होगा पीछे, तो यहाँ से उठना शुरू हुआ है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपने बैटिंग के अंदर आपका जो फोकस है, आपका जो आइज़ है, वो आखिरी मूवमेंट तक बॉलर के हाथ से रिलीज होने तक आपकी आइज़ उस बॉल पर रहेंगी और जब वो बॉल गिरेगा ज़मीन पे, तो उस पर आपने उसको जज करना होता है कि ये बॉल कहाँ गिरा है। और उसके साथ ही साथ आपका जो ये फ्रंट फुट और बैक फुट का मूवमेंट है, ये डिपेंड करती है कि आप कैसे चला रहे हैं। आप यहाँ गलती कर रहे होते हो कि जब बॉल आकर बॉलर के हाथ से छूटता है और आपका फोकस भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अर्ली बहुत जल्दी आप अपना फ्रंट फुट को आगे चला देंगे, तो आपका बॉडी बैलेंस जो है वो भी आउट होगा और आपकी जो बॉल की टाइमिंग है वो आप पहले बॉल पे आने का आपको ज़्यादा इसमें ख़तरा होगा और आप उसको कैच दे बैठेंगे और सही नहीं खेल पाते। फ़र्ज़ करें बॉल जो है यहाँ जहाँ गिरी है और वो यहाँ से उठ रही है, तो आप इस तरह की बॉल को किस तरह आपने टाइमिंग करना है। आप बॉल जो है इसका मतलब है इससे पीछे थोड़ा गिरी है और यहाँ से उठना शुरू हुई है, और अगर आप इसको हिट करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आप यहाँ पे अगर ऐसे खड़े हैं और आपने अगर इसको हिट करना है तो आप यहाँ से इसको, ये लाज़मी बात है, जब यहाँ आएँगे, आपका बैट जब यहाँ आएगा तो ये बॉल उठ के यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो यहाँ से आप इसको स्ट्रेट पे मार सकते हैं। ठीक है, ये आएगा आपकी प्रैक्टिस से। आपका जो बैट है वो सही टाइम पे ऊपर से नीचे आना चाहिए, बॉल की टाइमिंग के हिसाब से। अब आप एक गलती और कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं बैट के लिए। आपको ये नहीं मालूम होता दोस्तों कि आपका बैट जो है वो आपको कितना ऊपर रखना चाहिए। इस चीज़ में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि बैट को यहाँ रखना है या बैट को यहाँ रखना है या बैट को यहाँ रखना है। अब इन तीनों में से कहाँ रखना है बैट को? जो बैट की पोजीशन बस बहुत ज़्यादा यहाँ होनी चाहिए जब आप हार्ड बॉल खेल रहे हैं। और अगर टेप टेनिस बॉल खेल रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो बैट है वो जो है वो यहाँ पर, यहाँ नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठे। तो जब बॉलर हाथ से रिलीज़ करेगा तो आपने इस बैट को उसी हिसाब से, उसी वक्त जब बॉलर रिलीज़ कर दे, बॉल हाथ से छोड़ दे,
तो आपने उस वक्त बैट को यहाँ पे लाना है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब बैट ऊपर जाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा बड़े बड़े प्लेयरों की हाईलाइट्स, कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो टेप बॉल में है, चाहे वो हार्ड बॉल के अंदर है, कि उनका बैट उस वक्त ऊपर आता है जब बॉलर के हाथ से बॉल छूट चुका होता है। उससे पहले बैट इतना ऊपर नहीं लाया होता, क्योंकि जब आप बैट बहुत ऊपर ले जाते हैं उससे नुकसान ही होता है कि इतना लाने से इससे टाइमिंग बहुत देर होती है और आपका बैट देर से पहुंचता है। जब आप यहाँ रखेंगे बैट को, आपको अगर बॉल डिपेंड करेगी कि कहाँ है, तो आप यहीं से उसको यूँ भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा ऊपर ना ले जाएं। ऐसी बॉल को, कई बॉलें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप बैट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, यहीं से इसको यूँ करके फ्लिक शॉट भी खेलना होता है। अगर आप समझते हैं कि इस बॉल को ज़्यादा ऊपर से लाना है और बॉल आपके करीब पिच हुआ है, तो यहीं से आप उठा के उसको जितना ऊपर से लाएंगे स्विंग। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे अहम ये है कि आपका जो बॉडी बैलेंस है, याद रखना, ये पूरी बैटिंग को आपकी स्ट्रेंथ दे देगा, ये तीसरा पॉइंट। और वो तीसरा पॉइंट है आपका बॉडी बैलेंस और आपका हेड स्टेबल होना चाहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए जब आप यूँ खड़े हों, और बिल्कुल रिलैक्स हों, बिल्कुल बॉडी ऐसी परफेक्ट हो कि बिल्कुल ऐसा लगे, आपको खुद महसूस हो कि आप इस बॉल के लिए बिल्कुल रेडी हैं और वह आप कंसंट्रेशन आपकी पूरी बॉल की तरफ है। और आपका जो हेड पोजीशन है वो इस तरीके से देखें, मेरा हेड जिस तरह है ऐसे रहे, जब बॉलर आ रहा हो तो आप ऐसे रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फोकस है बहुत अच्छा होगा, और जब बॉल नीचे आएगा तो हर तरह की बॉल को आप अच्छा जज करके उसकी टाइमिंग आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का ये पिछला पाँव है बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा होता है, तो ये पीछे की तरफ नहीं ले जाना है आपने पाँव, और आपने हमेशा इस पिछले पाँव को वहीं रखना है, सिर्फ अगले पाँव को मूव करना है और पिछला पाँव सिर्फ टो पे आएगा। ये देखें, ये पिछले कई लोगों के पाँव का प्रॉब्लम आ रहा था, वो पिछली वीडियो में पूछ रहे थे मुझसे, तो वो ये देख लें। तो दोस्तों, चौथा और लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा था बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस सारी टाइमिंग की पूरी प्रैक्टिस करवाएगा। ये आप और से सुन लो। आपने करना क्या है, आपने एक अपना पार्टनर लेना है, दोस्त को लेना है, अपनी टीम के किसी मेंबर को लेना है, और आपने उससे कहना है कि आपको मुख्तलिफ जगह पर तेज़ बॉलिंग कराए, स्लोअर वन मारे, स्पिन बॉल करें, अलग अलग बॉलिंग करें, क्योंकि आपने स्पिनर से भी के खिलाफ भी टाइमिंग अच्छी करनी है, और आपने फास्ट बॉलर के खिलाफ भी बैटिंग टाइमिंग को बेहतर करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपने पार्टनर लेने के बाद उसको आपने कहना है कि आपको अलग अलग बॉल कराए, और आपने हर बॉल को आपने मिडिल ऑफ बैट करना है और लेट खेलना है। इस पॉइंट में सबसे अहम बात क्या थी कि आपने बॉल को लेट खेलना है। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना बॉल को लेट खेलना है। मैं समझ जाऊंगा अगर आपने कमेंट्स में लिखा कि बॉल को आखिरी मूवमेंट पे लेट खेलना है, तो इसका मतलब है कि आपने इस पॉइंट को समझ लिया और आप ये करेंगे। तो हमें ये इसका एक सीक्रेट है, ये मैंने आज इसलिए आपको बताया है कि आपकी बैटिंग टाइमिंग जो है वो बेहतर हो, और वो होगी बॉल को लास्ट मूवमेंट पे खेलना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, टाइमिंग बहुत बैटिंग की बेहतर करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।